महंगाई बहुत होगी, इसमें कोई शक नहीं, तभी मैंने बोला चूजे खरीदे उन्हें बड़ा करें, मुर्गियों के अंडे भी खाएं और मुर्गियां भी देसी खाएं। आप तो एक साबिका किस लीडर की तरह अंडे कट्टे मुर्गियां वैसी मईशत ना बनाए, लेकिन अच्छी मईशत की वो जो असल मईशत की इंडिकेशन है वो बड़ी बेहतर हो रही है। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कारोबार का आगाज आज पीर है, सैरिश तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है और उम्मीद है आज भी मार्केट में तेजी रहेगी और इंडेक्स नफसियाती हद उबूर करेगा और नया कुछ रिकॉर्ड बनेगा इंशाल्लाह। और इसी पर बात करने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो बड़ा डिटेल में हमें समझाते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग खाकान साहब। अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुंची आपकी रिसर्च, मुझे बताएं। ये जो हम इतने खुश हो रहे हैं ना, पॉजिटिव इशारिये बता के सिग्नल्स बड़े ग्रीन मिल रहे हैं हमें आजकल, इन्वेस्टर्स बड़े खुश हैं, ब्रोकर्स खुश हैं और लोग अब मशवरा कर रहे हैं कि भाई कुछ टिप दो, मैंने स्टॉक में पैसे लगाने हैं। आप क्या कहते हैं? सैरिश रोजाना पूछती है, लगाने हूं मैं। देखिए, एक अच्छा ट्रेंड है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, गोल्ड और डॉलर को छोड़कर मईशत की उन जगहों पर अगर रकूम की इन्वेस्टमेंट हो जहां से कोई पैदावारी सलाहियत बेहतर हो सकती है। इसका मतलब यही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट उस तरह की चीज़ों में जाती है जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, बैंक्स भी पनपते हैं, पेट्रोलियम कंपनीज भी बनती हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज भी बनती हैं। आने वाले दिनों में लेट्स होप कि नई कंपनीज के, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहते हैं, वो बढ़ेंगी। सो ओवरऑल चूँकि मार्केट रिएक्ट कर रही है एक उस सिनारियो से लेकर जून में, जहां हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था, $4 अरब से कम के ज़खायर थे, वहां से लेके आज तक का सफ़र जिसमें आपकी थोड़ी सी डी डॉलराइजेशन हुई, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे काम हुआ, आपने ये भी किया कि ये जो होर्डिंग, स्मगलिंग शुगर की और बाकी अजनास की है, इस पे काबू पाया जा सके। और सबसे बढ़ के ऑफ कोर्स जो इसका फंडामेंटल इशू है वो वही है जो मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ, कोई भी मुल्क जो बैरूनी खसारे के चैलेंज में आ जाता है, एक्सटर्नल पेमेंट्स यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आ जाता है, IMF इसीलिए बनाया गया है एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो दुनिया का है कि वो उससे सहारा ले। श्रीलंका ने डिलेड सहारा। बात मैं चाहूंगी इसमें आप ऐड जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमें कॉमन बंदे को इस वक्त वो हमें सुन रहा होगा, उसको नहीं पता कि ये क्या इसकी टेक्निकलिटीज हैं और किस तरह से स्टॉक में शेयर्स लिए जाते हैं, कौन से लेने नहीं लेने, वो बेचारा तो इस काबिल ही नहीं होता। लेकिन परसेप्शन बहुत मैटर करता है। पिछले दिनों हम लोगों ने सुना था जी हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, डिफॉल्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। फिर एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा था कि जी ज़खायर खाली हो गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, सारे इन्वेस्टर्स भाग गए, लोग मुल्क से जा रहे हैं, रेमिटेंस नहीं आ रही है, सब खराबी हो रही है। ये जो एकदम से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? एक तो ठीक है ये इनिशिएटिव जो लिए गए SIF वाला, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि स्मगलिंग की रोकथाम, बहुत कुछ हमारे आर्मी चीफ की ये सारी एफर्ट्स है, ये उसके नताइज हैं। और ये जो एतमाद बहाल हुआ, इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? देखिए, जो दूसरा सबसे कलीदी या जिसे आप कहें फंडामेंटल फैक्टर है वो तो ऑफ कोर्स IMF के प्रोग्राम का इजरा है। जब प्रोग्राम हुआ तो ज़खायर शायद $4 अरब से भी कम थे। जुलाई में ये ज़खायर $8.7 अरब पे चले गए। उसके बाद आप देखिए कि बाकी रकूम भी जो है उसमें कुछ मदद आना शुरू हुई, रोल ओवर्स कंट्रीज़ के हुए। आज भी ज़खायर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है, $7 अरब के ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास। एक IMF का सेकंड रिव्यू भी हो गया है। लेट्स होप कि वो मनीज जो हैं जनवरी में आ जाएंगी, $700 मिलियन प्लस जो उससे जुड़ी हुई रकूम है ADB, AIIB और वर्ल्ड बैंक से। जब तक पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को ठीक नहीं कर लेता, जब तक पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन में आगे नहीं बढ़ता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, यही वो जरिए हैं ना जो नॉन डेट यानी कि डेट के अलावा बाहर से रकूम ढूंढ के लाते हैं। तब तक हम डिपेंडेंट हैं इन मल्टीलैटरल्स पे, इन कमर्शियल फंडिंग्स पे, ये जो बायलैटरल यानी कि हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी फंडिंग्स पे और डिपॉजिट्स पे जो कि हमारे कंट्री में इन्होंने दिए हुए हैं। आगे के जो 5 साल हैं कॉमन मैन के लिए जो डिफाइनिंग हैं, या मेरे लिए भी जो डिफाइनिंग हैं, जो मैं ख़ास भी इंसान हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे रुपए की कदर इस तरह मूव ना हो कि उसमें जायरेशंस आ रही हों। मैं भी चाहता हूँ कि मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो 30% पे ना हो। मैं भी चाहता हूँ
कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़े और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। इन सब के लिए जो आपके फंडामेंटल मसाइल हैं, याद रखिए वो अब भी सॉल्व होने हैं। प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी, FPR, बट अर्ली साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी जो हैं वो इन सब चीज़ों में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी, एग्रीकल्चर में भी, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। लेकिन एक आम आदमी है वो ये कह रहा है कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया बताता है कि स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई है, मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, IMF के साथ डील हो गई है, आम आदमी कहता है हमारे लिए तो महंगाई में कमी नहीं है, आम आदमी के लिए तो वही चीज़ें स्टक हैं। तो आम आदमी को जो रिलीफ पहुँचना है उसके लिए जो बेहतरी होनी है वो तो फिर इसका मतलब है बड़ा दूर है वो रास्ता भी और वो मंजिल भी। देखिए, आम आदमी या ख़ास आदमी, इन दोनों के लिए जो सबसे बेहतर रिलीफ आएगी कभी भी, अब वो दौर चला गया कि सवाए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा बिजली के निर्खों में कमी करके उनको बिजली दी जाए, गैस के निर्खों में कमी करके उनको गैस दी जाए, पेट्रोल के निर्खों में कमी करके उनको पेट्रोल दिया जाए। अब दौर ये है कि दो तरह की रिलीफ्स पॉसिबल होंगी अगर आप आगे जाएंगे। एक ये कि नौकरियां क्रिएट हों, प्रोडक्टिव नौकरियां क्रिएट हों, ऐसी नौकरियां जिससे लोग अपना रोजगार पैदा कर सकें। ये पहली रिलीफ होगी जो एक्चुअल में अगले 5 साल में अगर आनी है तो आएगी। और दूसरी रिलीफ ये होगी कि एक लो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, यानी कि कीमतें बढ़ेंगी पर ये नहीं होगा कि 25 से 30% इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन 5, 7, 8, 10% हो, ताकि आपकी कुव्वते खरीद जो है, आपकी वेजेस बढ़ें तो वो गिरे ना। ये तो एक्चुअल रिलीफ है। इन द शॉर्ट रन ये याद रखिए कि अगर ये सारे इकदाम ना होते, IMF ना होता, एडजस्टमेंट्स ना होती, आपकी इन्फोर्समेंट मेजर्स ना आते, तो रुपया अगर 350 पे होता तो जो तेल की कीमत है वो 48 रुपये, पेट्रोल कम हुआ है ना, वो 48 रुपये और बढ़ चुका होता। सो वन हैज़ टू थिंक अबाउट इट इन दिस वे। कुछ रिलीफ फिर इंशाल्लाह आने वाली है। मैं एक बैक ऑफ द एनवेलप देखता हूं तो मेरा ख्याल है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे आनी चाहिए, रुपया भी स्टेबल है, इंटरनेशनल कीमत नीचे आई है। दूसरी ये बात है कि जैसे ही थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग चली है तो मुझे उम्मीद है कि जो वर्कर्स अगर ले ऑफ हुए थे तो उनको वापस बुलाया गया होगा कि चलें अब हमारा कारोबार चल पड़ा है। एग्रीकल्चर अच्छा आ रहा है, बहुत सी मनीज ट्रांसफर होंगी इनटू रूरल एरियाज, वेरी गुड। चलिए, तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है खाकान साहब कि आपको लग रहा है कि कुछ प्राइसेस नीचे आएंगे और इंशाल्लाह चीज़ें, वैसे भी हम देख रहे हैं कि सिग्नल्स ग्रीन है, पॉजिटिव हैं, सेंटिमेंट माका है, तो बेहतरी ही होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। उसके नतायज जो है वो आम आदमी तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।